तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां घायलों से हालचाल उनका जानते हुए, पूरा भरोसा दिलाते हुए उन्होंने डॉक्टरों से भी बात की है। और इन सब के बीच हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट कृष्णा मित्तू जी जुड़े हुए हैं। सर, अगर बात की जाए ऐसे हादसों के बाद जांच में इसकी असल वजह पता लगने में कितना समय लगता है और क्या असल वजह पता लग भी पाती है या नहीं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। 99% पॉसिबिलिटी है कि असल वजह पता लग जाएगी। सिर्फ एक जो मलेशियन एयरक्राफ्ट था जो समुंदर में चला गया था कुछ देर पहले, वो उसमें पूरी तलाश नहीं हो सकी क्योंकि समुंदर जहाज़ ही गायब हो गया था। इस केस में जहाज़ अवेलेबल है, एविडेंसेस अवेलेबल हैं, ब्लैक बॉक्स अवेलेबल हैं और कुछ हद तक आई विटनेस भी अवेलेबल है। पर्टिकुलरली ये जो एक लकी इंसान जो बच गए हैं, जिंदा निकल आए उसमें से। और मेरा कहने का ये है कि एयरपोर्ट के विसिनिटी में आसपास जहाँ पे टेक ऑफ एंड लैंडिंग होती है, दोनों तरफ, रनवे के दोनों तरफ, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बिल्डिंग्स कैसे बन गई? क्योंकि सेफ्टी जोन होता है, एक कोन होता है, 40 डिग्री का तकरीबन कोन होता है हवाई जहाज़ के दोनों एंड्स पे, और जो 5 किलोमीटर तक दूर होता है, जिसमें कि केटर किया जाता है कि अगर कोई हवाई जहाज़ का हादसा हो तो वहाँ पे कोई पॉपुलेशन ना हो। ठीक है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं। दिल्ली पालम एयरपोर्ट पे एक जहाज़ तो मुझे याद है काफ़ी देर पहले फोकर फ्रेंडशिप एक गिरा था वसंत कुंज एरिया में, और उसके बाद एक और हादसा हुआ था, मेरे को अभी याद नहीं है। लेकिन लेसन्स टू लर्न इज़ कि दुनिया में बहुत सारे हादसे हुए हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम जी, और काफ़ी हादसों में कोई जानमाल का नुकसान ज़मीन पे नहीं हुआ या बहुत कम हुआ है। पर यहाँ पे हमने अगर देखा है हिंदुस्तान में हर एक एयरपोर्ट के दोनों तरफ कैसे पॉपुलेशन। सर, ये तो चलिए नीतिगत मामला हो गया, इसको लेकर के तो खैर अभी अब क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन आप जो ब्लैक बॉक्स का जिक्र कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स का जब भी कोई हादसा होता है तो ब्लैक बॉक्स की बात होती है। ये आखिर होता क्या है? हमारे दर्शकों को अगर आप जो है सरल शब्दों में समझा सकें, इस ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ रिकॉर्ड होता है? क्या सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन होता है या किसी तरह का जो टेक्निकल स्नैग आया हुआ होता है वो चीजें भी रिकॉर्ड हुई होती है? होता क्या है ये? इसमें जहाज के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। For example, fuel state, engine temperatures, engine pressures which are built एयरक्राफ्ट को सस्टेन करने के लिए, और वॉइस रिकॉर्डर भी होता है जी। इसमें हर एक किस्म की का डेटा होता है। इवन कंट्रोल मूवमेंट्स जो होते हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं कि हवाई जहाज लेफ्ट को गया या राइट को गया या ऊपर गया या नीचे। ये ऐसे सारे मामले और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स डालते और उसे बुझाकर बाद में फिर हम वहाँ से लोगों को निकाल रहे थे। अच्छा, आपका क्या कहना है? ये आप काफी साल से काम कर रहे होंगे, ऐसा हादसा पहले देखा है? नहीं देखा, ऐसा प्लेन हादसा कभी देखा नहीं। कल सोच क्या थी? कल इधर आए, देखा कि भाई प्लेन क्रैश हुआ है, तो देखा कि भाई कोई इसमें बहुत ही खराब स्थिति थी। जैसे कि हम पहुंचे तो पहले फायर ब्रिगेड थे, वो सब आग बुझाने में लगे हुए थे। फिर बाद में हमको जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो टीम है, फायर की टीम है, सब अंदर गए। जो जेसीबी मशीन थे, जो मशीन से मलबा हटा रहे थे, मलबा हटाने के बाद जो डेड बॉडी निकल रही थी, हम उसको रेस्क्यू करके वहाँ ले जा रहे थे, एम्बुलेंस में वो कर रहे थे। मतलब किसी की पहचान नहीं हो पा रही थी कि भाई ये कौन लेडीज है कि जेंट्स, मेल फीमेल के कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा था। सिर्फ निकालना ही था? नहीं निकालना, डेड बॉडी जहाँ से मलबा हट रहा था वहाँ से वो निकाला, सब डेड बॉडी निकाल रही है।